वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम सरफेस मॉडलिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट में हम देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे सरफेसेस हैं, कर्व्स हैं जिनके जिनके ज़रिए हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये वाला पार्ट जब भी हम डिज़ाइन करेंगे हम सरफेस टेक्निक के ज़रिए यानी सरफेस में जो भी हमारे पास डिफरेंट कमांड्स आ जाती हैं उनको यूज़ करते हुए हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। हमारे जो आने वाले ट्यूटोरियल्स होंगे उनमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होंगे जिनमें अब हम सरफेस टेक्निक्स को भी साथ साथ यूज़ करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम किस तरह से डिज़ाइन करना है। इस पार्ट की ड्राइंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये वाली ड्राइंग है जिसके अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को ड्रॉ करना। इस पार्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम दो सिलेंड्रिकल फीचर्स ड्रॉ करेंगे थ्रू एक्सट्रूडेड सरफेस, और उसके बाद दरमियान में से हम कटआउट देंगे, ट्रिम सरफेस करेंगे, और उसके बाद फिल्ड सरफेस के ज़रिए इन सरफेसेस को आपस में कंबाइन करेंगे। तो देखते जाएं इसको स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड स्केच फेस सेलेक्ट करेंगे। रिक्वायर्ड फेस मैं यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन का सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास ये वाला जो दरमियान में सर्कल्स हैं ये 100 मिलीमीटर के सर्कल्स हैं। तो 100 मिलीमीटर हमने इनकी डायमेंशन दे देनी है। सो दिस सर्कल शुड बी 100 मिलीमीटर और इसको हमने एक्सट्रूड कर देना है। यहाँ पे हम ये वाली एक्सट्रूजन नहीं लेंगे, हम सर्फेसेस में जाएंगे। अगर ये वाला टैब आपका शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप जस्ट राइट क्लिक करें, टैब्स में जाएं और यहाँ पे सर्फेसेस को चेक कर दें, तो ये वाला टैब आपका अपीयर हो जाएगा। तो इस सरफेस टैब में जाना है और यहाँ पे एक्सट्रूडेड सरफेस में जाना है और इसकी रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन मैं वही मिड प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, मिड प्लेन, और 300 मिलीमीटर इसकी हमने रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन कर देनी है, सरफेस एक्सट्रूजन। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो पहला सिलेंड्रिकल फीचर जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसी के परपेंडिकुलर मैंने एक और सिलेंड्रिकल फीचर बनाना है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे भी मैं 100 मिलीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। स्मार्ट डायमेंशन 100 मिलीमीटर, और इसको भी मैं एक्सट्रूड कर दूंगा। सरफेसेस में जाऊंगा, एक्सट्रूडेड सरफेस में जाऊंगा और अलोंग द मिड प्लेन मैं 300 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। यहाँ पे मिड प्लेन सेलेक्ट करेंगे, 300 मिलीमीटर, क्लिक ओके। ये मेरे पास दो सिलेंड्रिकल पार्ट्स जो हैं वो आ गए हैं। अब दरमियान में से हमने एक पार्ट को रिमूव करना है और उसको रिप्लेस करना है सरफेस के ज़रिए। तो वो वाला जो रिमूव करने वाला पार्ट है उसको मैं ड्रॉ करूँगा। तो उसके लिए मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच में जाता हूँ और यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। सेंटर रेक्टेंगल मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट लेंगे और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसकी डायमेंशन हम दे देते हैं 200 बाय 200 मिलीमीटर का स्क्वायर। सो इसकी हाइट भी हमारे पास 200 मिलीमीटर है और सिमिलरली इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ भी हमारे पास 200 मिलीमीटर है। तो इसको भी हम 200 मिलीमीटर देके एंटर करेंगे। ओके, अब हमारे पास एक स्क्वायर आ गया। हमने बेसिकली इन लाइंस को, जो स्क्वायर की लाइंस हैं, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो अभी मैं बाद में बताता हूँ हमने क्यों करना है। वो आप डिवाइड किस तरह कर सकते हैं, हमारे पास एक स्प्लिट एंटिटीज़ की कमांड होती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम यहीं पे लिख सकते हैं स्प्लिट एंटिटीज़। तो स्प्लिट एंटिटीज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और अपनी लाइंस को रिक्वायर्ड पॉइंट्स पे स्प्लिट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये मेरे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है लाइन। सिमिलरली बाकी लाइंस को भी हमने इसी तरह करना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और सिमिलरली इस लाइन को भी हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में डिवाइड कर लिया। इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर की हर लाइंस हमारे पास 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। हमने कॉर्नर्स की जो लेंथ है वो 60 मिलीमीटर रखनी है। तो उसको हम डायमेंशन देते हैं, स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे
और इस एक लाइन को हम 60 मिलीमीटर डायमेंशन दे देंगे इधर, और बाकियों को इसी के इक्वल कर देंगे। बाकी भी आप डायमेंशन दे सकते हैं, लेकिन हम इसी के इक्वल कर देंगे। तो इन सारी लाइंस को हम सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं इन सारी कॉर्नर वाली लाइंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर इनको इक्वल का रिलेशन दे दूंगा। सिमिलरली ये वाली लाइंस भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास सारी लाइंस इस टाइम सिलेक्ट हो गई हैं। इनको मैं यहाँ पे, ये मेरे पास कुछ पॉइंट सिलेक्ट हुए हैं, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने लाइन सिलेक्ट करनी है। ओके, तो अब मैं इनको इक्वल रिलेशन दे देता हूँ। तो मेरे पास ये सारी की सारी लाइंस इस टाइम इक्वल हो गई हैं। क्लिक ओके, यानी 60 मिलीमीटर सबकी लेंथ हो गई है। ओके, ये मैंने स्प्लिट कर लिया। अब मैं यहाँ पे ट्रिम सरफेस की एक कमांड यूज़ करूँगा और इस स्क्वायर के हिस्से के बराबर सारा सरफेस को, जो भी जितनी भी सरफेसेस आ रही हैं इसके दरमियान, उनको ट्रिम करूँगा। तो यहाँ पे सरफेसेस की कमांड में जाएंगे और ट्रिम सरफेस की कमांड को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब हमने वो वाले, ये हमारे पास स्केच ऑलरेडी जो ट्रिम टूल है, तो ऑलरेडी ये स्केच सेलेक्ट हो गया। यानी इस स्केच के अंदर जितनी भी सरफेसेस आ रही हैं वो ट्रिम हो सकती हैं, हमारे पास ऑप्शन है, या जो इस सरफेसेस के बाहर सरफेसेस हैं वो ट्रिम हो सकती हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली मैं बाहर वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं चाह रहा हूँ बाहर वाली सरफेसेस रहे, अंदर वाली मेरे पास ट्रिम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कीप सिलेक्शंस को चेक करना है और यहाँ पे बाकी ऑप्शंस आप इसी तरह रहने दें और क्लिक ओके करें, तो मेरे पास दरमियान वाला हिस्सा जो है वो पूरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दरमियान वाला हिस्सा रिमूव हो गया। सिमिलरली जो हमने लाइन स्प्लिट की थी उसका डिफरेंस क्या हुआ है कि हमारे पास ये वाला तो एक कंप्लीट सर्कल है, लेकिन अंदर वाला सर्कल हमारा डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। ये उसी हिसाब से डिवाइड है जिस हिसाब से हमने लाइन को स्प्लिट किया था। जो अंदर वाले हमारे पास सारे सर्कल्स होंगे वो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड हुए होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन डिवाइडेड पॉइंट्स को थ्रू सरफेस कमांड्स किस तरह से मिलाते हैं। ओके, यहाँ पे हम लॉफ्टेड सरफेस में जाएंगे और अपने कोई से दो एजेस को हमने सेलेक्ट करना है। तो ये वाला एज मैं सेलेक्ट करता हूँ और सिमिलरली ये वाला एज मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये आपस में मैंने इन दोनों को थ्रू सरफेस कमांड कंबाइन करना है। यहाँ पे मैं स्टार्ट एंड कंस्ट्रेंट को ओपन करूँगा और यहाँ पे स्टार्ट कंस्ट्रेंट देना है हमारे पास टेंजेंट टू फेस, और टेंजेंट टू फेस में हमने 1.5 यहाँ पे एंटर करेंगे। सिमिलरली एंड कंस्ट्रेंट भी टेंजेंट टू फेस देंगे और यहाँ पे भी हम 1.5 अप्लाई करेंगे। और ये वाली अप्लाई टू ऑल, यहाँ पे आपने इसको चेक कर देना। ठीक है, अगर ये हम चेक नहीं करेंगे तो हमारे पास हर कॉर्नर को हमने अलहदा से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। सिमिलरली नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पे मर्ज टेंजेंट सरफेस, और ये अब बाकी सारे ऑप्शंस हम एज इट इज़ रहने देंगे और क्लिक ओके कर देंगे। ये हमारे पास ये वाला जो पहला पार्ट है वो थ्रू कर्व सरफेसेस इस टाइम कंबाइन हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। उसी तरह हमने लॉफ्टेड सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, दोनों एजेस को सिलेक्ट करेंगे और इनको भी हम कंबाइन कर देंगे। ये हमारे सरफेस बॉडी भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पे हम स्टार्ट एंड कंस्ट्रेंट देंगे टेंजेंट टू फेस 1.5, सिमिलरली एंड कंस्ट्रेंट टेंजेंट टू फेस 1.5 और बाकी सारी हम ऑप्शंस एज इट इज़ रखेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट कर्व्स आ गए हैं, तो ये इशू कर रहा है, इसको हम दोबारा करते हैं। लॉफ्टेड सरफेस, और यहाँ पे दोनों ये सरफेस बॉडी को डीसेलेक्ट करना है। इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट एंड कंस्ट्रेंट्स देंगे टेंजेंट टू फेस, सिमिलरली दूसरी साइड का भी टेंजेंट टू फेस, और इनकी वैल्यू हम 1.5 स्पेसिफाई कर देंगे। क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट फेस की तरफ जाएंगे, लॉफ्टेड सरफेस पे अगेन क्लिक करेंगे
और यहाँ पे हम दो ये वाले फेसेस सिलेक्ट कर लेंगे। इनफैक्ट दो एजेस सेलेक्ट कर लेंगे और इनको भी एंड कंडीशन दे देंगे, टेंजेंट टू फेस, टेंजेंट टू फेस 1.5, 1.5, क्लिक ओके। अगेन सेलेक्ट लॉफ्टेड सरफेस और अगेन दोनों एजेस को सिलेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट एज एंड सेकेंड एज, स्टार्ट एंड कंस्ट्रेंट्स देंगे, टेंजेंट टू फेस, टेंजेंट टू फेस 1.5, 1.5, क्लिक ओके। ओके, अब हमारे पास चारों कॉर्नर्स के जो सरफेसेस हैं वो इस टाइम कंप्लीट हो गई हैं। हमने अब ऊपर वाली सरफेस बनानी है। तो ऊपर वाली सरफेस के लिए हमारे पास कर्व्स तो ऑलरेडी, एजेस तो ऑलरेडी हैं, लेकिन ऊपर कोई हमारे पास ऐसा कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। तो वो वाला कॉन्स्ट्रेंट हम ऐड करेंगे। उसके लिए हम प्लेन ऐड कर लेते हैं। ड्राइंग में हम देखते हैं हमारा जो टॉप एज है वो हमारे पास 80 मिलीमीटर सेंटर से है। तो सेंटर से ऊपर हम 80 मिलीमीटर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं, प्लेन में जाते हैं और यहाँ पे 80 मिलीमीटर मैं एक टॉप पे प्लेन ऐड करूँगा। सिमिलरली 80 मिलीमीटर ही मैंने टॉप प्लेन अगेन सेलेक्ट करेंगे और 80 मिलीमीटर मैं नीचे की तरफ प्लेन को ऐड कर लूँगा। ये मेरे पास दो प्लेन्स ऐड हो गए हैं। इन दोनों प्लेन्स पे मैं एक पॉइंट एंटर करूँगा। तो फर्स्ट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं और यहाँ पे ओरिजिन में मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ। पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और ओरिजिन पे ऐड कर देंगे। एग्जिट द स्केच। सिमिलरली हम अगेन नीचे वाला प्लेन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अगेन स्केच में जाएंगे और पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और ओरिजिन पे हम एक पॉइंट ऐड कर देंगे। एग्जिट द स्केच। अब हम यहाँ पे ऊपर वाली सरफेस को ऐड करते हैं। ये आप देखते जाएं किस तरह हमने ऐड करना है। इसके लिए हम सरफेसेस में जाएंगे और फिल्ड सरफेस की कमांड यूज़ करेंगे और अपने रिक्वायर्ड एजेस को सिलेक्ट करेंगे। ये मैं सारे ऊपर वाले एजेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अब हमने ऊपर वाला एक कंस्ट्रेंट कर्व देना है। यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट कर्व पे क्लिक करेंगे और ऊपर वाला जो हमने पॉइंट ऐड किया हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा जो ऊपर वाली एक बाउंड्री आ गई है सरफेस की, वो कंस्ट्रेंट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आपने आना है, अप्लाई टू ऑल एजेस करना है और कॉन्टेक्ट की बजाय टेंजेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। और सिमिलरली नीचे भी हम मर्ज रिजल्ट कर देते हैं, अदरवाइज हमारा जो ये वाला सरफेस है ये अलग होगी। तो इसको मर्ज रिजल्ट करें, क्लिक ओके करें तो हमारे पास ये वाली ऊपर वाली सरफेस इस टाइम कंप्लीट हो गई है। इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हाइड कर देते हैं। तो ये हम देख सकते हैं ऊपर वाली सरफेस हमारे पास कंप्लीट है। सिमिलरली हमने नीचे वाली सरफेस के साथ भी इसी तरह करना है। तो यहाँ पे हम अगेन फिल्ड सरफेस में जाएंगे और जो हमारे सारे एजेस हैं इनको सिलेक्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसको भी हम कंस्ट्रेंट कर्व ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा जो है कर्व यहाँ पे कंस्ट्रेंट हो जाएगा। कॉन्टेक्ट की बजाय हमने टेंजेंट सेलेक्ट करना है और मर्ज रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो हमारे पास ये वाला बॉटम सरफेस भी इस टाइम फिल्ड हो गई है। इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं, इसको हम हाइड कर देते हैं। तो ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट है। इसको भी हम रिक्वायर्ड मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह हम सरफेस मॉडलिंग के ज़रिए सरफेस की कमांड यूज़ करते हुए डिफरेंट सरफेसेस को जनरेट करते हैं। तो ये वाला पार्ट जिसमें हमने सरफेसेस की कमांड यूज़ की है, हमने जनरेट किया है। इसके अलावा और भी हम बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स देखेंगे जिनमें हम सरफेस टेक्निक्स को यूज़ करते हुए पार्ट्स को डिज़ाइन करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।